कोई भी प्रोग्राम होता था वहाँ पे मुलाकात होती थी और उससे मीडिया का एक चस्का था। एहसन शाह की जिस जिस शख्सियत के साथ वीडियोस हैं उसके साथ और तरह की भी वीडियोस आ जाती हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी के पास कोई वीडियो है तो वो आप सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। एहसन को आपने निजी जिंदगी में किस तरह पाया? वो हमेशा बस मुझे एक ही बात कहता था कि यार गेट टुगेदर रखते हैं, यार मैंने MPA बनना है। एहसन गुनाहगार था, हमारे CIA को तमाम तर सबूत अवाम के सामने रखने चाहिए। एक ऑडियो से आप किसी को गुनाहगार साबित नहीं कर सकते और उस ऑडियो में कहीं पर भी बिलाज का जिक्र नहीं आता। बिलाज और एहसन दोनों ही पार्टी बॉयज थे। एहसन की बीवी ठीक लड़की नहीं थी। अर्शिया को गिरफ्तार करना चाहिए। अर्शिया के पास बहुत ज्यादा सबूत होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एहसन शाह के हवाले से जो है वो नई से नई पेशरफ सामने आती है। कहा जाता है कि एहसन शाह की जो बेगम है वो भी जेवरात लेकर फरार हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड जो है वो बर्पा हो जाता है। एक लड़की के साथ जो है वो एहसन शाह की वीडियोस जो हैं वो वायरल कर दी जाती हैं और ये भी जाहिर किया जा रहा है और ये जो है ये वाज़े किया जा रहा है कि एहसन शाह की जो है इस लड़की के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है। माहिरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। माहिरा हाशमी के साथ वीडियोस हैं जो कि आजकल जो है सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि माहिरा हाशमी जो है एहसन शाह की करीबी दोस्त हैं। इनसे बात करते हैं कितनी पुरानी दोस्ती है, कितनी गहरी रफाकत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आजकल आपकी वीडियोस जो हैं वो ट्रेंडिंग पर हैं एहसन शाह के साथ वाली, वो वीडियोस कब की हैं? एहसन शाह के साथ आपका ताल्लुक कब से है? कितना पुराना दोस्ती का रिश्ता है? अच्छा, एहसन शाह से पहले तो मेरा ताल्लुक़ उनकी फ़ैमिली के साथ था और उनके वालिद पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर थे। फिर उसके बाद एहसन के अगर मैं बात करूँ तो एहसन PYO का सीनियर नायब सदर था। तो एहसन को तकरीबन मैं पिछले कोई 5-6 सालों से जानती थी। वो पीपल्स पार्टी में आता जाता था और चूँकि उसका ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से था, मेरे बैकग्राउंड को देखे तो मेरे वालिद ने भी जो है जामे शहादत नोश फरमाई है। तो इस हवाले से कोई भी प्रोग्राम होता था वहाँ पे मुलाकात होती थी और उससे मीडिया का एक चस्का था। तो उस हवाले से वहाँ पे चूँकि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा अच्छे थे तो वो मुझे कहता होता था चल तेरी वजह तो मेरी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तो वो समटाइम हम पीपल्स पार्टी के सॉन्ग्स पे वीडियोस बना लेते थे, वैसे पिक्चर्स बना लेते थे और मैं कभी भी सेपरेट तो खैर एहसन शाह से कभी कभी रेस्टोरेंट्स में भी वीडियोस बन जाती थी। वो हमने देखा कि वीडियो एक सोफे वाली भी हैं, रेस्टोरेंट वाली भी हैं। बिल्कुल, मतलब गैदरिंग ही होती थी। कभी मैं तो ख़ास तौर पे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक़ हर तबके से है और तमाम हर तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना होता रहता है। तो एहसन और मैं और बाकी दोस्त हम लोग रेस्टोरेंट्स में गेट टुगेदर्स में बैठते रहते थे, तो वहाँ पे ही वो पिक्चर्स वगैरह बनती थी। इवन तो क्या ये जितनी वायरल हो चुकी हैं, क्या इतनी ही वीडियोस हैं या इसके अलावा भी और वीडियोस हैं एहसन के साथ? किस किस्म की वीडियोस की बात कर रहे हैं? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि एहसन शाह की जिस जिस शख्सियत के साथ वीडियोस हैं उसके साथ और तरह की भी वीडियोस आ जाती हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, एक लड़की की बात करूँ तो यकीनन ये आवाम सवाल पूछती है कि लड़की है, इसकी और भी वीडियोस हो सकती है और पता नहीं कैसी वीडियोस हो सकती है। तो आवाम को खुद सोचना चाहिए। मैं सहाफ़ी हूँ, अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी के पास कोई वीडियो है तो वो आप सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी और हमारा ताल्लुक़ एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ था जो कि सबका होता है और ऐसी वैसी कोई वीडियो नहीं है। एहसन शाह की फैमिली के साथ आपकी वाबस्तगी थी, पुराना ताल्लुक़ था। मुझे ये बताइएगा, जब एहसन शाह के ऊपर ये सिचुएशन आई, ये क्रिटिकल सिचुएशन से वो गुजरा, तो इस दौरान आपका कोई एहसन शाह की फैमिली से राबता हुआ? बिल्कुल हुआ, मुलाकातें भी हुई? मुलाकातें नहीं कह सकते लेकिन राब्ता मेरा होता रहता था। बिकॉज़ मैं बिज़ी शेड्यूल होता है, कभी कहीं का प्रोग्राम कभी कहीं का, तो मेरी बीट भी आपको पता पीपल्स पार्टी की है, तो मैं मसरूफ़ ही होती हूँ तकरीबन। लेकिन हाँ, उनकी जानिब से मुझे मैसेजेस कॉल्स आती रहती थी कि मायरा ये हो रहा है, मायरा हमारे साथ ये हो गया। आप यकीन जाने मुझे इतना दुख हो रहा है उस फैमिली पर, इतना दुख हो रहा है कि जिसके घर की कभी औरत बाहर ना निकली हो, आज उसे एहसन शाह की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। आज सैयद ज़ादिया जो है वो बाहर उनका फेस कभी किसी पार्टी मेंबर ने नहीं देखा होगा, लेकिन वाक़या ऐसा हो गया, हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपने जस्टिस के लिए, उन्हें बताने के लिए कि भाई हम ठीक है, हम बेगुनाह है, हमारा साथ दिया जाए, लेकिन आज अवाम उनकी सुनने को तैयार नहीं। आपने जब एहसन को गिरफ्तार कर लिया, सब लोग इसी कोशिश में थे कि एहसन की जो फैमिली है उनसे रवाबित हो सके, राबता बहाल हो सके और मुख्तलिफ सोर्सेज से लोगों ने राबता किया। तो आपका तो चूँकि डायरेक्ट राबता था, तो आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं किया उनसे?
रिकॉर्डिंग्स तो मतलब हमारी मैंने इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा एहसन के किए हुए हैं और फैमिली से मिलना जुलना था। उनकी वालदा उनकी बहनें सबको जानती हूँ और जब बिलाज की डेथ होती है तो मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे डेथ हुई है, तो उसमें ज़ाहिर बात है 14 साल पुरानी दोस्ती में कैसे मान लेती कि भाई एहसन ने जो है वो कत्ल किया है या एहसन जो है वो मुखबर है, मुखबरी से ही ज़ाहिर बात है कत्ल होता है। तो ये मेरे तो मानने में बात नहीं आ रही थी। आपको एहसन किस तरह का इंसान था? बेशुमार नो डाउट जो है वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गया है। लोगों ने जिस तरह भी उसे जो है वो अपना वो बना दिया, जिस तरह की भी बात की, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये सवाल करना ज़रूरी है कि एहसन को आपने निजी ज़िंदगी में किस तरह पाया कि यानी कि दोस्तों में वो बैठता था, आपने बेशुमार इंटरव्यूज़ भी किए थे, वो किस तरह का इंसान था? एहसन बहुत अच्छा था और एहसन से हमेशा मेरी यही बात होती थी कि यार गेट टुगेदर रखते हैं। वो हमेशा बस मुझे एक ही बात कहता था कि यार गेट टुगेदर रखते हैं, यार मैंने एमपीए बनना है, मायरा मैं ये करना चाहता हूँ, मायरा मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। वो मतलब बहुत एक अच्छा मतलब हमारा ताल्लुक़ तो था ही था, अच्छा दोस्त था ही था। लेकिन जो कुछ वो हमें बताता था उससे हमें ये लगता था कि यार नहीं, ये कुछ करना चाहता है गरीब आवाम के लिए। जब ये मामला हुआ तो उसके बाद लोगों ने उसे गद्दार कहना शुरू कर दिया, तो आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मायरा हाशमी आप किसी गद्दार की दोस्त हो? यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा सवालात ये मेरे पर उठे। क्या क्या सवालात उठे ये बताइएगा ज़रा। सवालात मतलब तुमने ऐसा दोस्त बनाया था और इवन फैमिली की जानिब से भी मुझे कहा गया है कि तुमने दोबारा नहीं मिलना। जो सवाल मज़ीद उठाए गए थे या जिस तरह के, यानी कि मैंने आपको बताया कि बेशुमार ऐसे दोस्तों को ये जो जुमला सुनने को मिला है कि आप गद्दार के दोस्त हो, आप भी गद्दार हो, यानी कि इस तरह के भी जुमले जो हैं। नहीं, ऐसा किसी ने मुझे तो कोई खैर आपको क्या क्या बोला? आप मुझे क्या क्या बोला या मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी एहसन शाह के साथ वीडियो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पढ़ लीजिएगा कि लोग कैसे कैसे अलकाबात से मुझे नवाज रहे हैं। लेकिन मुझे इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह है, अल्लाह सब जानता है। और फैमिली ने फिर क्या कहा? फैमिली ने आपको प्रेशराइज तो किया होगा कि ऐसे ताल्लुक? आपको पता है कि बिलाज की डेथ हुई, मेरी फैमिली बहुत रोई, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा रोई। एहसन की डेथ हुई और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रोई, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा रोई। यार किसी माँ का जवान बेटा मर जाना आसान बात है और 2 बेटे मर गए, अवाम अपनी अपनी बातें कर रही है, अपने अपने से पता नहीं कैसी कैसी बातें बना रही है। खुदा का खौफ खाना चाहिए सबको। एहसन गलत था, एहसन गुनाहगार था, तो हमारे पुलिस अफसरान को, हमारे CIA को तमाम तर सबूत अवाम के सामने रखने चाहिए। एक ऑडियो से आप किसी को गुनाहगार साबित नहीं कर सकते और उस ऑडियो में कहीं पर भी बिलाज का जिक्र नहीं आता, ठीक है। एहसन की जो ऑडियो थी वो उसकी मिसेज के साथ ही थी? आप तो चूँकि उनको बड़ा करीब से जानते हैं। एहसन की मिसेज़ से मेरा कोई इतना ताल्लुक़ नहीं था, ना मैं उसको जानती। नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एहसन कभी भी अपनी फ़ैमिली को नहीं बाहर लेकर आता था। ये पहली मर्तबा हुआ कि उसकी फ़ैमिली को बाहर आना पड़ा, वो भी इंसाफ के लिए। अभी उसकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वो रो रहे हैं, वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि आला हुकाम हमारी मदद करे। मेरा एक बेटा तो मर गया, बाकी 2 को भी ख़तरा है, तो अगर वो दोनों ही चले गए तो ख़ानदान तो ख़त्म हो गया ना एहसन का। एहसन की अर्शिया के साथ मुलाकात कहाँ हुई? शादी चुप खामोशी से हो गई, और उसके अलावा कोई और भी एहसन के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री में कोई इसका और तरह का बिजनेस था। मेरी बात सुने, अभी एहसन इस दुनिया से चले गया है, तो मैं ऐसा कोई भी नेगेटिव सवाल या जवाब उसके बारे में नहीं दूंगी। अब ये उसका और अल्लाह ताला का मामला है, वो वहाँ पर जवाब दिया है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, एहसन की बीवी ठीक लड़की नहीं थी, अर्शिया जिसका नाम है, और ये बिलाज और एहसन दोनों ही पार्टी बॉयज़ थे। यहाँ ये लोग लड़कियों में उठते बैठते थे, दोस्तों में उठते बैठते थे, और ये चीज़ें बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अवाम इससे बेखबर है। अल्लाह ताला बिलाज की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, एहसन की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो कुछ वो कर गए इस दुनिया से, ये उनका फ़ैल था। अर्शिया है, ज़रा ये बताते हैं कि वो वादा मुआफ़ गवाह बनेंगी? मुमकिन है जो मुकदमा हुआ उनको? बन सकती है। और इस लड़की पे तो मुझे रत्ती भर भी एतबार नहीं है। मतलब जो अपने शोहर के ऑडियो जो है वो लीक कर सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती, आप खुद बताएं। और उसके वालिद के जो मामलात है शकील भट्ट साहब के साथ, उनके दोस्त है,
तो इस तमाम तर मुद्दे में अभी बहुत कुछ सामने आना है, अभी बहुत हक़ाइक़ सामने आने हैं। किस तरह के हक़ाइक़ और वीडियोस सामने आएंगे? वीडियोस एक दो तो लीक हुई भी पुरानी एहसन शाह की, लेकिन वो नाज़ेबा वीडियोस थी। नाज़ेबा वीडियोस थी। अब जो वीडियोस लीक होंगी, क्या उसमें कोई गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट या मीर बलाज के रिलेटेड कोई एविडेंस है या वो भी नाज़ेबा हैं? एविडेंस का मैं कुछ कह नहीं सकती, और ये दुश्मनदार लोग हैं, इनके बारे में बात करना मुनासिब आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, किस तरह के वीडियोस और इंकशाफात मुमकिन हैं? इंकशाफात यही है, जो एहसन ने बात की जेल में, जो ऑडियो लीक हुई उसमें बात की कि मैं बहुत बड़ा बदमाश बन गया हूँ, मैंने अपना पूरा गैंग तैयार कर लिया है, तो मैंने बाहर आते ही तुम्हारे अब्बे के दोस्त को खड़का देना है। बदामी बाग वाले। हाँ, बदामी, मतलब इनडायरेक्टली नाम ले रहा है। तो अब जैसे वो तो मौत से पहले, कत्ल से पहले ही शकील भट्ट साहब को पता चल गया ना कि मेरे ख़िलाफ़ ये प्लानिंग हो रही है। तो अब ऑडियो वो लीक कैसे होती है, क्योंकि जब जेल में मोबाइल जो है टच मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया जाता, PTCL होता है, उसमें रिकॉर्डिंग अगर होती भी है तो क्या बंदे को अकेले अंदर भेजा जाता है? मेरे ख्याल में पुलिस साथ होती है कि इन्होंने क्या बातचीत करनी है, वो पुलिस के सामने बात होती है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे पुलिस अफसरान के लिए भी। तमाम तरह हक़ाइक़ बेगम के साथ सिर्फ यही एक ऑडियो है, उसके अलावा भी मज़ीद ऑडियोज़ मुमकिनात में हैं, कुछ और डेटा भी है, बेगम ने दिया होगा? देखिए, 6 महीने के बाद ये ऑडियो लीक हुई है, ठीक है, और 6 महीने में हर जुम्मे को मुलाकात के लिए अर्शिया जाती थी एहसन शाह के साथ, तो ना जाने क्या कुछ होगा, ये तो अभी सामने आएगा तो पता चलेगा। मेरी कोई 6 माह में मेरा कोई राब्ता नहीं था उनके साथ, लेकिन हाँ, अर्शिया को गिरफ़्तार करना चाहिए, और अर्शिया के पास बहुत ज़्यादा सबूत होंगे। पैसा लिया होगा, पार्टी गर्ल थी, तो पार्टी गर्ल तो ना इधर की होती है ना उधर की होती है, वो आप जिधर कहेंगे वहाँ पहुँचने वाली होती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, एहसन की करीबी दोस्त भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इनका राबता हुआ, और फिर पार्टी की वजह से जो है वो इनकी जो है ऑफिशियल मीटिंग्स होती रही, और बेशुमार लोगों के दरमियान मुलाकातें होती रही, और इस वक्त जो है सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह जो है मायरा हाशमी का एहसन की फ़ैमिली से राबता था, और जो अर्शिया है वो कौन थी, कहाँ से आई, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।